आलम बना फरियादी को हाजिर किया जाए। फरियादी हाजिर हो। फरियादी अपनी परेशानी बयान करो, तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा। हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ। पाई पाई जोड़कर मैंने एक भैंस खरीदी। मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता है, उसके पास तो कई सारी भैंसें हैं। कल उसने मेरी भैंस चुरा ली और मेरे घर में एक मरियल सी भैंस बांध दी। क्या तुमने उससे शिकायत की थी? जी हुजूर, जब मैंने अपनी भैंस वापस मांगी तो उसने इनकार करते हुए कहा, ये भैंस तो मेरी है। हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, दूध बेचकर बड़ी मुश्किल से अपना घर का खर्च चलाता हूँ। कई बार उसकी मन्नत समाजित कर चुका हूँ, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मजबूर होकर कोतवाल की कचहरी में दावा किया, लेकिन कोई सुनवाई ना हुई। चारों न चार मुझे यहाँ आना पड़ा। खुदा के लिए मुझे मेरी भैंस वापस दिलवाए, वरना मैं भूखों मर जाऊंगा। गम न करो फरियादी, अगर वो तुम्हारी भैंस है तो तुम्हें जरूर मिलेगी। कहाँ है वो आदमी? हुजूर, वो मेरे साथ आया है और उसके साथ एक झूठा गवाह भी। फौरन दोनों को हाजिर किया जाए। हाजिर हो। तुम्हारा नाम? हुजूर, मेरा नाम अमीर अली है। और तुम्हारा? नाचीज को अकबर अली कहते हैं। हाँ फरियादी, हमें तुम्हारा नाम नहीं पूछा। हुजूर, बंदे को करीमुद्दीन कहते हैं यारिजा। अमीर अली, करीमुद्दीन ने अपनी भैंस की चोरी का इल्जाम तुम पर लगाया। तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? आलम बना, मुझे अफसोस है कि ऐसा इल्जाम मुझ पर आयद किया। मेरे पड़ोसी जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे चोरी करने की क्या जरूरत है? अल्लाह का दिया, मेरे पास सब कुछ मौजूद है। इससे तो बेहतर है कि करीमुद्दीन मुझसे बस मांग लेता, मैं कभी इनकार ना करता। हुजूर, मेरे मोहल्ले का हर एक शख्स जानता है कि मेरे पास एक ऐसी भैंस है जो दूध देने में कोई मिसाल नहीं। हुजूर, ये सरासर झूठ है। ऐसी भैंस तो मेरे पास है जो अमीर अली की भैंसों से ज्यादा दूध देती है, और मुझसे उसे ये छीनना चाहता था। आखिरकार इसने चुरा कर अपने थान पर बांध दी। करीमुद्दीन, ये बताओ, जब तुम्हारी भैंस चोरी हुई तुम इस वक्त कहाँ थे? हुजूर, ये रात का वाकया है। मैं दिन भर का थका हारा सो रहा था। सुबह उठकर जब मैं खेत बाड़े में भैंस को चारा डालने गया तो उसे गायब पाया। क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है कि वो भैंस वाकई तुम्हारी है? जी हुजूर, नहीं, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं। मैं गरीब आदमी हूँ, इसलिए मेरा साथ देने के लिए कोई तैयार ही नहीं। तो अकबर अली, तुम करीमुद्दीन के बारे में क्या कहना चाहते हो? हुजूर वाला, मैं इनका पड़ोसी हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इनके आंगन में बंधी हुई भैंस इन्हीं की है। ये कैसे हो सकता है एक अमीर आदमी की भैंस कम दूध दे और एक गरीब आदमी इसके पास चारे के पैसे भी मुश्किल से जमा होते हो, उसकी भैंस ज्यादा दूध देती हो? मन घड़त कहानियाँ बनाकर दूसरों का हक छीनना करीमुद्दीन की पुरानी आदत है। तुम्हें कैसे मालूम कि करीमुद्दीन मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर दूसरों का हक छीनता है? हुजूर, एक नाहक उसने मेरी बकरी पर भी कब्जा करने की नाकाम कोशिश की। हुजूर, ये गवाह झूठ बोल रहा है। इसे तो मेरे पड़ोस में मुश्किल से 15 दिन हुए हैं। हुजूर, आलम बना, झूठ मैं नहीं, ये बोल रहा है। मैं यहाँ 15 बरस से रह रहा हूँ। ये सरासर झूठ और ज्यादती जुल्म है। मामला काफी पेचीदा है। इसका हल ढूंढने के लिए यकीनन हमें कुछ वक्त दरकार है। वजीर आजम, इस मुकदमे के बारे में आपकी क्या राय है? हुजूर, दोनों फरीकों की बातें सुनकर मुझे करीमुद्दीन पर शोभा हो रहा है। वो कैसे? जैसा कि करीमुद्दीन ने कहा, मेरी बुनियाद यही है। क्यों ना इससे पूछा जाए कि ऐसा क्यों है? हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, इसलिए मेरा साथ देने के लिए कोई तैयार ही नहीं। गांव के लोग अक्सर अमीर अली के कर्जदार हैं, इसलिए इसके खिलाफ गवाह देने से कतराते हैं। अच्छा करीमुद्दीन, तुम कुछ देर के लिए बाहर जाओ। जो हुक्म सरकार। हाँ तो अमीर अली, तुमने कहा कि तुमने ये भैंस साल में पहले खरीदी है। बताओ कितने में खरीदा था इसे? 10,000 रुपये आलम बना। तुम दोनों के यहाँ आने से पहले करीमुद्दीन ने मुझे बताया कि उसके टांग पर जख्म के निशान है। तुम बता सकते हो कि किस टांग पर है? जी हाँ, उसकी अगली दाएं टांग पर वाकई जख्म है। बहुत खूब। करीमुद्दीन ने मुझे ये भी बताया था कि उसकी दुम पर कुत्तों के दांतों के निशान हैं। क्या वाकई? जी हुजूर, एक दफा मेरे पालतू कुत्ते ने उसे काट लिया था। करीमुद्दीन को हाजिर किया जाए। करीमुद्दीन हाजिर हो। करीमुद्दीन, ये बताओ कि भैंस के टांग पर कोई जख्म के निशान है? जी नहीं हुजूर, मैं उसकी बहुत हिफाजत करता था। क्या उसकी दुम पर कुत्तों के दांतों के निशान हैं? जी नहीं हुजूर, कोई निशान नहीं। तो आखिर हमने मुजरिम को पा लिया। अमीर अली, तुम्हारा झूठ खुल गया है। भैंस की दुम पर कुत्तों के दांतों के निशानात एक मनगढ़ंत बात थी। तुमसे सच उगलवाने के लिए हमने ये रास्ता इख्तियार किया। बड़ी शर्म की बात है, इतने खुशहाल होते हुए भी तुम
हमारा हुक्म है कि इसके साथ इसके झूठे गवाह को कैद खाने में डाल दिया जाए और करीमुद्दीन को उसकी भैंस के अलावा शाही खजाने से रख दी जाए।